बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इरफान स्क्वायर पे। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो चैप्टर है NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स, इसके बारे में हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके। अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, डेली लाइफ, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को एपी के थ्रू सॉल्व करते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि कैसे एपी काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम है। हम चाहते हैं, जैसे क्लास का नाम मैं दे देता हूं क्लास 10th, मान लो ए या बी, कोई भी सेक्शन हो। ठीक है, इस क्लासरूम में मान लो कि एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल इसमें स्टूडेंट की जो अवेलेबिलिटी है, हमारे ख्याल से इसमें मान लो हम टोटल 60 स्टूडेंट्स को एक क्लास के अंदर रखना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें हमें पता करना है कि कितने हमें टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमें टेबल्स चाहिए बच्चों को बैठाने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, कितने टेबल्स हमें रिक्वायर्ड, अब हमें पता नहीं कि कितने इसमें टेबल्स लगेंगे। ठीक है, मान लो 60 स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि जो पहला टेबल है, ये वाला जो हमारा ये पहला टेबल है, ये हमारा फर्स्ट टेबल कह लीजिए, जो फर्स्ट रो है, उसमें हम चाहते हैं कि कितने बच्चे एक टेबल पे बैठे। 5 स्टूडेंट। कितने? 5 स्टूडेंट। ठीक है, 5 स्टूडेंट। हमें कितने स्टूडेंट बिठाने हैं? 5 स्टूडेंट। हम चाहते हैं कि 5 स्टूडेंट पहले भी बैठे, दूसरे पे भी 5 बैठे, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, 5वें भी, सब पे कितने हो? 5 स्टूडेंट। मतलब कि जो पहला टेबल है उस पे 5, दूसरा पे 5, तीसरा पे 5, चौथा पे 5, ऐसे ही करके जब तक कि हमारे टोटल कितने स्टूडेंट ना हो जाए, 60 स्टूडेंट ना हो जाए, तब तक हमें क्या होगा? टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हमें टेबल्स की रिक्वायरमेंट। अब हमें कितना टेबल चाहिए उसके लिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कंसेप्ट समझ ले गए ना, तो आप एपी के कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें होता है फॉर्मूला, होता है कुछ टर्म होते हैं, SN=n/2 2a + n-1d। आप फॉर्मूला देख के घबराइएगा नहीं, हम एक एक चीज इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या है, कैसे है। ठीक है, n/2 a + l, ये दोनों फॉर्मूला सेम है लगभग। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम है। अब बेटा ध्यान से देखना है कि इसमें कुछ कंसेप्ट है। देखिए देखो, SN को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स। SN को बोलते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स। बोलने का, कहने का मतलब है कि सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब जैसे देखो कितने स्टूडेंट है टोटल, 60। कितने स्टूडेंट है? 60। तो ये हमारा हो जाएगा SN, सम ऑफ ऑल। कितने स्टूडेंट है टोटल, हमारे पास कितने छात्र हैं? 60 स्टूडेंट है, तो ये सम ऑफ ऑल टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं n की। अब बात करते हैं n। देखो इसमें पहला टर्म हमने डिस्कस किया SN, फिर n बताता है कि कितने नंबर ऑफ टेबल्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, या कह लो नंबर ऑफ टेबल्स हमें रिक्वायर्ड है। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें पता करना है कि कितने टेबल्स की हमें जरूरत है, नंबर ऑफ टेबल्स। तो n हो जाएगा हमारा यहाँ पे n, ये इसमें n फॉर्मूला में दिया है। ठीक है, n। अब बात करते हैं a की। यहाँ पे एक कंसेप्ट है a हमारा हो गया, a को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। आपने सुना होगा फर्स्ट टर्म यानी कि पहला टेबल, जो पहला चेयर है, पहला टेबल है, उस पे कितने स्टूडेंट बैठेंगे। कितने स्टूडेंट बैठेंगे? तो हमने लिखा है यहाँ पे 5। पहले टेबल पे कितने स्टूडेंट? देखो पहले टेबल पे कितने स्टूडेंट? 5। पहले टेबल पे कितने स्टूडेंट? 5। n हो गया। SN को हमने डिस्कस कर लिया, n को डिस्कस कर लिया, a को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं d की। d बेटा हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लो पहला जो टेबल है उसपे 5 स्टूडेंट, दूसरे पे कितने बैठेंगे? क्या 6 बैठेंगे, 7 बैठेंगे? नहीं, दूसरे पर भी हम 5 ही स्टूडेंट को बैठाएंगे, तीसरे पर भी हम चाहते हैं 5 ही स्टूडेंट को बैठाएं, सब पे हम लोग कितना चाहते हैं? 5 बजे। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 0। पहले और दूसरे के कंपैरिजन में जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 5, तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म में तो हमारा 0, फिर इसको माइनस करेंगे तो 0। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? d की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। सब टेबल पे बराबर बच्चों को बिठाना है। सबके सब टेबल पे कितना बराबर बच्चों को बिठाना है। ओके, गॉट इट? ओके, अच्छा ठीक है जी।
तो हमें क्या क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि हमारा Sn, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं आगे कर देता हूँ। Sn हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है 60 है। टेबल हमारा ए क्या है, ए हमारा 5 है, क्योंकि हमारे पहले टेबल पे कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो ए हमारा 5 हो गया, ठीक है। डी हमारा क्या है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, कोई सब पे बराबर, ईच स्टूडेंट हैव द सेम इक्वालिटी, तो सब बच्चे एक टेबल पे 5 बच्चे बैठे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो डी 0 हो गया। अब हमें पता क्या करना है, मेन क्वेश्चन क्या, हमें पता करना है एन की वैल्यू, कि मतलब कितने टेबल्स की हमें जरूरत होगी, कितने टेबल्स की जरूरत होगी, तो हम फॉर्मूला पे वैल्यूज को रखेंगे और हम आंसर मिल जाएगा। बेटा याद रखिएगा, आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इन्हीं चारों टर्म पे आएगा क्वेश्चन, Sn होगा, n होगा, a होगा, n माइनस, इसी फॉर्मूला पे। Sn देखो 3 टर्म दे देगा, 3 चीजों के बारे में बता देगा आपको, चौथी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। 3 चीजों को दे देगा, चौथी चीजों को पूछेगा। Sn को अच्छे से दिमाग में रखना है, n क्या होता है, a कितना, क्वेश्चन आप समझ गए ना बेटा, क्वेश्चन आप समझ गए ना, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप आसानी से कर लो। पहले आप क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन समझे कि हमारा एक क्लासरूम है, क्लासरूम में पहले टेबल पे हम 5 बच्चे बिठाएंगे, और कितने टोटल बच्चे हमारे पास, 60 बच्चे हैं, पूरी क्लास की अवेलेबिलिटी कितनी है, 60 स्टूडेंट है। हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि कितने टेबल्स की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम टेबल्स हमें पता करना होगा ना कि कितने टेबल्स, तभी तो हम सभी बच्चों को इक्वल बेसिस पे बिठा पाएंगे, ठीक है। अब हमें टेबल्स पता करना है, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट रख दो यहाँ पे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब फॉर्मूला पे रख दो बेटा, Sn की जगह क्या रखेंगे, 60, हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। n क्या हो गया, n हमें पता नहीं है, n/2 हमें पता नहीं है, 2a, a हमारा क्या है, 5 है, पहले टेबल पे, सभी टेबल पे कितने बच्चे हैं, 5, तो 2 इंटू 5 हो गया, गॉट इट, प्लस n माइनस 1 हमें पता नहीं है, d की वैल्यू यहाँ पे इंटू 0 होगी, तो ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इधर बच गया 60 n/2, और ये हो जाएगा 10 प्लस 0, और ये हो जाएगा 60, इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 2, और ये हो जाएगा 10 प्लस 0 10, और 10 हो गया। अब ये 260 कितना हो जाएगा, 260 120 इक्वल टू 10n, 10 से ये कट गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 12, n की वैल्यू क्या आ गई 12, n की वैल्यू, यानी कि हमें कितने टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टेबल की जरूरत पड़ेगी। 12 कितने टेबल की, 12 टेबल्स रिक्वायर्ड टू अरेंज ऑल द स्टूडेंट्स एंड दे विल सिट इक्वली, ओके। 12 स्टूडेंट टेबल्स की हमें जरूरत पड़ेगी 60 बच्चों को बिठाने के लिए, ठीक है। आपने इसको प्रॉब्लम को समझ में आया आपको, ठीक है, गॉट इट। अब जैसे मान लीजिए, अब आपको एक और वेरिएशन के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेटा अब इसको हम सेकंड वेरिएशन से सॉल्व करते हैं, सेकंड वेरिएशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि जो हमारा क्लासरूम है उसमें टेबल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 टेबल, 12 टेबल्स हमें दे दी गई हैं, 12 टेबल्स हमें दे दी गई, बोला गया कि 12 टेबल्स हैं, और आप पहले टेबल पे कितने स्टूडेंट को बिठा रहे हैं, हम 5 बच्चों को बिठाएंगे, 5 बच्चों को बिठाएंगे सभी टेबल पे हम कितने बच्चों को बिठाएंगे, 5 5 5, तो ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है बेटा, आप ध्यान से देखिए, n यानी कि हमारा टेबल्स, n क्या है हमारा टेबल्स कितने हैं 12। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म पे कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 5, कितने 5, सेकेंड वाले पे भी 5, थर्ड वाले पे भी 5, और टोटल हमें कितने बिछाने हैं, हमें वो पता करना है कि टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे। हमारे पास जब 12 चेयर हैं और सभी चेयर पे 5 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे क्लासरूम में, यानी कि हमें Sn पता करना है ना, सम ऑफ ऑल टर्म, हमें Sn पता करना है। और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, d की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि हर टेबल पे 5 बच्चे हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रही है 0, 5 में से 5 जाएगा 0, तो कॉमन डिफरेंस तो 0 हो गया। Sn हमें पता करना है, n 12 दे दिया है, ठीक है, और a हमारा क्या है, a हमारा 5 है, क्योंकि हर टेबल पे कितने बच्चे हैं 5, तो a हमारा ये फर्स्ट टर्म कितना है 5। अब ठीक है, अब फॉर्मूला पे इसके रख दो फट से, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। देखो इस फॉर्मूला पे रखोगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये भी वही फॉर्मूला, l यहाँ पे लास्ट टर्म को डिनोट किया जाता है, लास्ट
टर्म, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है तो हमें इस फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे। तो बेटा देखिए n बाई एस एन, n/2 वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2a प्लस n-1d। ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म हमें कैलकुलेट करना है कि कितने बच्चों को हम बिठा सकते हैं। तो ये हमारा एस एन तो हमें पता नहीं है, n हमें पता है, कितने हमारे टेबल्स हैं 12/2, और हमारा a क्या है 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n कितनी है 12-1, तो ये हो जाएगा 11, और d की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 5 जो 10, और प्लस ये 0, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 इक्वल टू 60। देखो वैसे हमारा सेकंड वेरिएशन से हमारा क्या आ गया, टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, जब 12 चेयर होगा तो 60 स्टूडेंट। जैसे हमने पिछले में किया था कि हमें पहले 60 स्टूडेंट दे दिए गए थे, हमें टेबल चेयर निकालना था, तो हमने 12 निकाला था। वैसे यहाँ पे 12 चेयर दे दिया गया हमें, यहाँ पे स्टूडेंट को कैलकुलेट कर लिए कि अगर 12 चेयर होगा और हर टेबल पे 5-5 स्टूडेंट होंगे, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हम एक क्लास के अंदर अरेंज कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, जो कि 60 स्टूडेंट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे कर सकते हैं, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर आए। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।